갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रीजन्स ऑफ रूट के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अब चाहे मॉडिफिकेशन रूट का हो या स्टेम का हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बेटा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रूट है बेटा वो टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है और एडवेंटिशियस रूट भी होती है। हम लोग ऐसा भी कई बार कई बुक्स में लिखा हुआ है कि टैप रूट और एडवेंटिशियस सिर्फ दो तरह की रूट होती है, यानी कि फाइब्रस रूट को एडवेंटिशियस रूट में ही जोड़ दिया गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अब देखो हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो रूट का वर्क है वो रूट का क्या वर्क है। रूट एनकरेज का काम करता है, यानी कि प्लांट को जोड़े रखता है सॉइल से। एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का। इसके अलावा रूट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है एक्स्ट्रा में, यानी कि रूट ऐसा क्या एडेप्टेशन करती है जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन करने लगे, वही हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में। तो सबसे पहले बेटा हम लोग टैप रूट के मॉडिफिकेशंस देखेंगे। तो हम लोग किसके मॉडिफिकेशन देख रहे हैं? टैप रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशंस, यानी कि टैप रूट क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म कर रही है ये हम लोग यहां पे देखेंगे। तो बेटा टैप रूट किस किस फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है? जैसे नंबर 1 स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि टैप रूट बेटा फूड के स्टोरेज की तरीके से वर्क कर सकती है। नंबर 2 रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, टैप रूट बेटा रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। नंबर 3 रेस्पायरेशन के बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है टैप रूट। और 4th मॉडिफिकेशन है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में भी टैप रूट हेल्प करती है। तो जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, यानी कि मॉडिफाइड होने के बाद में टैप रूट क्या क्या कर सकती है बेटा? फूड को स्टोर कर सकती है, रेस्पायरेशन में हेल्प कर सकती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सकती है और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड की, ठीक है ना। तो स्टोरेज ऑफ फूड में देखिए बेटा एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोनिकल। कोनिकल, तो स्टोरेज ऑफ फूड का सबसे पहला है बेटा कोनिकल। कोनिकल का मतलब क्या हुआ कि जो रूट है तो जो रूट का बेटा बेस है वो कैसा होगा? स्वैलन होगा और ये ग्रेजुअली टैपर होता जाएगा, यानी कि ये पतला होता जाएगा एंड तक। बेस स्वेलन था, उसके बाद में धीरे धीरे ये टैपर होता गया। इसी को हम बोलते हैं कोनिकल, क्योंकि ये कोन जैसा बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोनिकल। और जो ये कोनिकल स्ट्रक्चर है, जो ये कोनिकल रूट है, ये अपने अंदर फूड को स्टोर करती है। तो ये एग्जाम्पल है बेटा स्टोरेज ऑफ फूड का। और कोनिकल में हम लोग कोनिकल का एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं बताइए? जी हाँ, कैरेट। तो कोनिकल का बेटा एग्जाम्पल क्या है? कैरेट। आप गाजर को देखना, गाजर का जो बेस है वो कैसा होगा? चौड़ा होगा और ग्रेजुअली टैपर्ड होती जाएगी। बिल्कुल उसी को हम बोलेंगे कोनिकल। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है बेटा फ्यूसीफॉर्म। फ्यूसीफॉर्म, तो फ्यूसीफॉर्म में क्या है बेटा? फ्यूसीफॉर्म में जो बेस होता है वो तो कैसा होता है? नैरो होता है। जो बेस है वो नैरो है और उसके बाद में थोड़ा सा स्वेल होता है रूट और फिर से उसके बाद में टैपर हो जाता है। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं फ्यूसीफॉर्म। यहाँ पे बेस ब्रॉड था और उसके बाद में ग्रेजुअली टैपर हुआ। यहाँ पे क्या था बेटा? यहाँ पे बेस थोड़ा सा नैरो था, उसके बाद में स्वेल हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? टैपर हुआ। इसको हम बोलते हैं फ्यूसीफॉर्म। और यहाँ पे बेटा कभी कभी सेकेंडरी रूट भी पाई जाती है इस तरह से, और इसको हमने देखा है। इसका एग्जाम्पल होता है रेडिश। इसका एग्जाम्पल होता है रेडिश यानी कि मूली। तो कोनिकल का एग्जाम्पल क्या है? कैरेट।
उसके बाद में फ्यूसिफॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, रेडिश। आगे देखते हैं बेटा, थर्ड है हमारा, सी है हमारा नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म। और नेपीफॉर्म में क्या होता है बेटा, नेपीफॉर्म में देखिए क्या होता है कि जो बेस होता है वो स्वेल होता है और एकदम से टेपर हो जाता है, बिल्कुल महीन हो जाता है। यहाँ पे टेपर ग्रेजुअली हो रहा है और यहाँ पे एकदम से टेपर हो गया, इसको हम बोलते हैं नेपीफॉर्म। और ये नेपीफॉर्म आपको कैसा दिख रहा है, ये नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल है बेटा बीटरूट, बीटरूट एंड टर्निप, ठीक है ना। तो चुकंदर और शलजम आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल है बीटरूट एंड टर्निप, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसको राइम की तरीके से याद करो, कॉनिकल, कैरेट, फ्यूजिफॉर्म, रेडिश, नेपीफॉर्म, बीटरूट एंड टर्निप। उसके बाद में तो बेटा यहाँ पे फोर्थ है ट्यूबरस। फोर्थ है बेटा ट्यूबरस। और ट्यूबरस का बेटा कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता। ये देखो इस तरीके से इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। जैसे कॉनिकल में क्या था बेटा, बेस ब्रॉड था, उसके बाद ग्रेजुअली नैरो होता गया। फ्यूजिफॉर्म में बेस और जो टिप थी वो नैरो थी, बीच में ब्रॉड था। नेपीफॉर्म में बेस ब्रॉड था और उसके बाद में सडनली क्या हो गया, टेपर हो गया। लेकिन ट्यूबरस में क्या होता है, ट्यूबरस में कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता। तो ट्यूबरस का एग्जाम्पल है बेटा मिराबिलिस जाल्पा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड में बेसिकली आपको 4 याद रखने हैं, कॉनिकल, कैरेट, फ्यूजिफॉर्म, रेडिश, उसके बाद में नेपीफॉर्म, बीटरूट एंड टर्निप, और ट्यूबरस में मिराबिलिस जाल्पा या फिर 4 o'clock प्लांट। तो ये हमारी बात रही बेटा स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में रूट ने किसके तरीके से वर्क किया है, एक स्टोरेज ऑर्गन की तरीके से वर्क किया है, फूड को स्टोर कर रही है रूट। आगे देखते हैं बेटा हम लोग। तो बेटा स्टोरेज ऑफ फूड के बाद में जो रूट है वो दूसरा वर्क क्या करती है, दूसरा बेटा जो रूट का मेन वर्क है वो है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन, भैया रूट जो है रेस्पायरेशन कर रही है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो रेस्पायरेशन हमको या रेस्पायरेटरी रूट हमको जो देखने को मिलती है वो राइजोफोरा में देखने को मिलती है। राइजोफोरा प्लांट में हमको रेस्पायरेटरी रूट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे राइजोफोरा में क्या देखने को मिलती है, रेस्पायरेटरी रूट देखने को मिलती है हमको। और रेस्पायरेटरी रूट का नाम क्या होता है बताओ, रेस्पायरेटरी रूट का नाम क्या होता है, तो रेस्पायरेटरी रूट का नाम होता है न्यूमेटोफोर। क्या होता है बेटा, न्यूमेटोफोर्स। तो जो रेस्पायरेटरी, आपसे पूछे कि रेस्पायरेटरी रूट कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, न्यूमेटोफोर्स। किस प्लांट में मिलती है, राइजोफोरा में मिलती है। अब होता क्या है, कहानी सुनो इसके पीछे की, कि जो राइजोफोरा होता है ना, जो राइजोफोरा प्लांट है बेटा, वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमको मार्शी एरिया में देखने को मिलता है। और मार्शी एरिया का मतलब क्या है भाई, मार्शी एरिया का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो सॉइल है वो पूरी तरीके से वाटर लॉक्ड हो, यानी कि जो सॉइल है बेटा वो फिजियोलॉजिकल ड्राई हो जाए। अब जब सॉइल कहीं पे फिजियोलॉजिकली ड्राई हो जाती है तो वहाँ पे जो पोर्स होते हैं सॉइल के वो क्या हो जाते हैं, उनमें वाटर जो है वो ट्रैप हो जाता है। और जब वाटर ट्रैप हो जाता है तो वहाँ पे रेस्पायरेशन नहीं मिलता प्लांट को। तो जैसे एक नॉर्मल प्लांट होता है राइजोफोरा का, जैसे राइजोफोरा है उसका ये नॉर्मल प्लांट है। अब बेसिकली होता क्या है कि इसकी रूट तो नीचे ही होती है, जैसे हर प्लांट की होती है। तो ये रूट है भाई इसकी, ये क्या है, ये रूट है। लेकिन अब इन रूट को रेस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ये क्या काम करती है, ये जो रूट है बेटा, ये रूट लेटरली ग्रो करती है। लेटरली ग्रो करने के बाद में ये सॉइल से बेटा, ये ज़मीन से ऊपर निकल आती है, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाती है, ज़मीन से ऊपर की तरफ फॉर्म हो जाती है।
ठीक है ना। ये जो ज़मीन से ऊपर की तरफ जो रूट निकल आई है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। अब इन न्यूमेटोफोर्स के अंदर छोटे छोटे इस तरीके से होल होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे इस तरीके से होल्स होते हैं और इन होल्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोथोर्स, ठीक है ना। इन होल को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोथोर्स, जहां से ये क्या काम करते हैं, ये अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे न्यूमेटोथोर्स, न्यूमेटोफोर या राइजोफोरा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो समझ लो एक बार फिर से कि जो राइजोफोरा है ये प्लांट का नाम है, ये मार्शी एरिया में मिला। मार्शी एरिया में जो सॉइल थी बेटा वो वाटर लॉक थी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा था। तो जो ये रूट थी बेटा राइजोफोरा की, ये ऊपर की तरफ आ गई, ज़मीन से ऊपर की तरफ आ गई, कोनिकल स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको हमने बोला न्यूमेटोफोर्स। और न्यूमेटोफोर्स में छोटे छोटे होल थे जिनको बोला न्यूमेटोथोर्स, जिनसे ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो परफॉर्म हुई। तो इस तरीके से रूट ने बेटा एक और वर्क कौन सा किया, रेस्पिरेशन का वर्क किया, ठीक है ना। तो दूसरा बेटा क्या हुआ, दूसरा मॉडिफिकेशन हुआ रेस्पिरेशन थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, और रेस्पिरेटरी रूट का नाम क्या है, न्यूमेटोफोर्स। आगे देखते हैं। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगता है, और बेटा ये आपको दो जगह यहाँ पे काम आएगा, तो यहाँ पे काम आ रहा और ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपके हेल्प करेगा, वहाँ पे भी है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में रूट अपने आप को मॉडिफाई करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में चेंज करना। अब ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट हैं ये अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो आप जानते ही हैं प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये मतलब होता है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कौन सी रूट करती है, तो वो रूट का नाम है बेटा नोड्यूलेटेड रूट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो वर्क करती हैं बेटा वो कौन सी रूट करती हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स करती हैं। अब ये नोड्यूलेटेड रूट क्या है, तो देखो नोड्यूलेटेड रूट्स वो होती हैं जिनमें नोड्यूल प्रेजेंट हो। जैसे ये एक रूट है, ये एक रूट है और ये इसकी सेकेंडरी रूट है, और यहाँ पे आप देखिए ये बीडेड अपीयरेंस है, इनको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। ये क्या है, नोड्यूल्स। तो ऐसी रूट जिनमें ये नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स। अब जो ये नोड्यूलेटेड रूट्स हैं ये किस में पाई जाती हैं, तो बेटा ये पाई जाती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स वह प्लांट्स होते हैं जैसे पल्सेस, दालें वगैरह, उनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल जैसे पी, ग्राम एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इन नोड्यूल को, ये नोड्यूल बनते कैसे हैं इन रूट्स में वो देख लेते हैं। तो जैसे ये एक रूट है, जैसे ये एक रूट है, और इस रूट में बेटा क्या है, ये रूट हेयर है, हमने पढ़ा था ना। तो ये क्या है, रूट हेयर है ना। अब जो ये रूट हेयर है यहाँ पे सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया है बेटा, आप जानते हैं सभी लोग। तो बेटा यहाँ पे रूट, ये सॉइल में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया इस लेग्यूमिनस प्लांट के रूट हेयर से अंदर एंटर करता है। तो ये देखिए सब बैक्टीरिया हैं, इस तरीके से एंटर कर रहे हैं, और जो ये बैक्टीरिया हैं ये एंटर करते हैं चैन के फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बोलते हैं बेटा, इन्फेक्शन थ्रेड। और जब ये इन्फेक्शन थ्रेड यहाँ पे बन जाता है तो जो ये रूट हेयर है ये क्या होती है बेटा, बेंट हो जाती है।
और जब ये बेटा बेंट हो जाएगी तो ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम जो बचे थे सॉइल में वो भी बहुत आसानी से अंदर एंटर कर जाएंगे। अब जब ये अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये पहुंचते हैं कॉर्टेक्स की सेल्स में। ये कॉर्टिकल रीजन्स की सेल हैं, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है ना। ये कॉर्टिकल रीजन में पहुंचने के बाद में बहुत तेजी से कॉर्टिकल सेल्स को ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद में नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद में किन का फॉर्मेशन करते हैं? नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो आपको यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब इन्हीं नोड्यूल के अंदर बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है नोड्यूल के अंदर, ये जो बैक्टीरिया है आपके दिमाग में आ सकता है कि ये सॉइल में भी तो कर सकता था। भाई सॉइल में तो ये बैक्टीरिया पड़ा है, बैक्टीरिया को ही करना है, तो ये बात सॉइल में हो जाती। तो यहाँ पे बेटा इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज ये क्या है बेटा? एंजाइम है, और यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। N2 फिक्सेशन के लिए यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये एंजाइम बाहर सॉइल में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि ये एंजाइम सिर्फ वर्क करता है ओनली इन एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन का मतलब हुआ जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, बस वहां पे ही ये नाइट्रोजनेज एंजाइम वर्क करता है। यानी कि वो एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बस एनएरोबिक कंडीशन में ही वर्क करेगा। अब ये एनएरोबिक कंडीशन इसको कहाँ मिलती है? इन रूट्स के अंदर मिलती है। और ये रूट के अंदर क्यों मिलती है वो भी समझ लेते हैं। जो ये लेग्यूमिनस प्लांट होता है ना, जो ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट है, जो लेग्यूमिनस प्लांट की बेटा रूट है, इसके अंदर लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लैग फॉर लेग्यूमिनस प्लांट, और एक हीमोग्लोबिन माने एक ऐसा पिगमेंट जो हमारे ब्लड की तरह ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। तो लैग हीमोग्लोबिन बेसिकली है क्या? ये एक पिगमेंट है जो इस लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में पाया जाता है। और ये पिगमेंट बेटा कैसे कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। बेसिकली ये पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ठीक है ना। यानी कि ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को खा लेता है। इसकी वजह से जो ये नोड्यूलेटेड, जो ये लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती है वहां पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, जिससे एनारोबिक कंडीशन बनती है। और एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे इसको मिली, नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसने नाइट्रोजनेज एंजाइम को सिक्रीट किया, और ये नाइट्रोजनेज एंजाइम फर्दर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये टैप रूट का एक और मॉडिफिकेशन है, एंड दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन नंबर 4 है बेटा टैप रूट का, वो है रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है बेटा? जैसे एक ये टैप रूट है, ये एक टैप रूट है, और ये टैप रूट यहाँ से एक बड का फॉर्मेशन करती है, यानी कि अनदर रूट का फॉर्मेशन करती है। और जो ये रूट है बेटा ये एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो इस टैप रूट ने एक नए रूट का फॉर्मेशन किया, और उस नए रूट ने एक नए प्लांट का फॉर्मेशन किया। तो इसीलिए टैप रूट बेटा मॉडिफाइड हो गई और उसने वर्क करने लगा क्या? रिप्रोडक्शन का। एग्जाम्पल बेटा क्या है? डलबर्जिया सीसो, यानी कि शीशम वुड, ठीक है ना। तो यहां पे बेटा क्या है? डलबर्जिया सीसो इसका एक एग्जाम्पल है, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? शीशम का लकड़ी बोलते हैं ना, शीशम, वही वाला। तो आप देखा आपने कि टैप रूट बेटा किस किस में मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रिप्रोडक्शन। आगे हम लोग मॉडिफिकेशन देखते हैं एडवेंटिशियस रूट के। तो बेटा नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है बेटा प्रॉप रूट।
अब ये प्रॉप रूट किस लिए है? ये प्रॉप रूट है बेटा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने बनियान ट्री देखा है फाइकस बेंगलेंसिस, तो इसमें क्या होता है देखिए, जो ये ट्रंक है, जो ट्री का ट्रंक होता है, क्योंकि ये ट्री बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैनोपी में होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी ये टहनियाँ हैं, वैसे नॉर्मली क्या है कि एक ट्री होता है और ट्री की छोटी छोटी टहनी होती हैं, तो जो टहनियाँ होती हैं वो मेन ट्रंक से क्या होती है, पतली होती हैं। लेकिन इसके केस में, बनियान ट्री के केस में, जो ट्रंक है बेटा उतनी ही मोटी मोटी क्या होती हैं, टहनियाँ होती हैं, ठीक है ना, उतनी ही मोटी मोटी क्या होती हैं, टहनियाँ होती हैं। अब जितना मोटा ट्रंक है उतनी मोटी अगर ट्विग होगी तो क्या होगा कि बहुत सारे चांसेस बन जाएंगे कि ये टहनी टूट के गिर जाए। तो इसके सपोर्ट के लिए यहाँ से क्या निकलती हैं बेटा, रूट्स निकलती हैं, और रूट जो है वो सॉइल तक पहुँचती हैं, और सॉइल में पहुँचने के बाद में क्या करती है बेटा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, जिससे यहाँ पे इन टहनियों को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रॉप रूट। तो देखो बेटा, एडवेंटिशियस रूट में जो प्रॉप रूट है उसने किसकी तरह वर्क करने लगा, वो वर्क करने लगा, वो मॉडिफाइड हो गया किसमें बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। तो प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बेटा क्या है यहाँ पे, बनियान ट्री। इसी तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट में एक और देखिए, स्टिल्ट रूट। अब स्टिल्ट रूट में क्या होता है, स्टिल्ट रूट में जैसे ये स्टेम है और इस स्टेम में बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड हैं, और ये क्या है, सॉइल। तो जो लास्ट नोड होता है उससे इस तरीके से रूट निकलती हैं, और रूट निकलने के बाद में कहाँ से टच हो जाती हैं, वो सॉइल से। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये क्या कर रही है, ये रूट इसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। एग्जाम्पल है शुगर केन, मेज और पेंडेनस। मैंने आपको बताया था कि स्टिल्ट रूट ही वो रूट है जिसमें मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, एक रूट में एक ही रूट कैप होता है, जैसे ये एक रूट है और इसमें एक ही रूट कैप होगा, लेकिन यहाँ स्टिल्ट रूट के केस में यहाँ पे मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो, एडवेंटिशियस रूट में दो मॉडिफिकेशन है, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट, और ये दोनों ही मॉडिफिकेशन किस में आते हैं बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट में, ठीक है ना, मैकेनिकल सपोर्ट में। आगे देखते हैं, एडवेंटिशियस रूट बेटा स्टोरेज की तरीके से ही वर्क करता है, और क्या है बेटा, ट्यूबरस रूट। स्वीट पोटैटो के केस में यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, क्योंकि ट्यूबरस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, यानी कि इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगा। तो स्वीट पोटैटो के केस में बेटा क्या होता है, जो ये एडवेंटिशियस रूट होती है, ये क्या काम करती है बेटा, फूड को स्टोरेज करती है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो। तो एडवेंटिशियस रूट में प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, और क्या आएगा बेटा, ट्यूबरस रूट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूट में। तो आइए हम लोग कुछ जर्नल पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो बेटा, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। अब 11th में जो बच्चे हैं, एनसीईआरटी में सब कुछ आपके दे रखा है, तो यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रूट डज नॉट हैव नोड, इंटरनोड एंड बड्स। तो रूट के पास में ना ही कोई नोड होता है, ना ही इंटरनोड्स होते हैं, और ना ही बड्स होती हैं। रूट के अंदर नोड, इंटरनोड और बड्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। बेटा फोटोट्रॉपिक माने जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर हैं, और जियोट्रॉपिक माने जो ज़मीन की तरफ हैं। तो जो रूट है बेटा आप जानते हो ज़मीन की तरफ है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगी और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ब्रांचिंग इज एंडोजिनस। तो देखो बेटा, जो ब्रांचेस है वो एंडोजिनस होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांचेस एपिडर्मिस से निकल रही हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है, और इसमें ब्रांचेस निकलती हैं सेकेंडरी रूट की। तो जो ये ब्रांचेस हैं ये सिर्फ एपिडर्मिस से नहीं निकल रही, ये बेटा अंदर पेरिसाइकिल से निकल रही हैं। इंटरनल ब्रांचेस हैं, अंदर से निकल के बाहर आई हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्रांचेस इज एंडोजिनस। रूट जर्नली अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन। आप जानते हैं कि रूट, कुछ ऐसी रूट्स भी हमने पढ़ी हैं जो अंडरग्राउंड नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है जर्नली। तो जो रूट्स हैं बेटा वो जर्नली अंडरग्राउंड होती हैं, नॉर्मली अंडरग्राउंड होती हैं, और नॉन ग्रीन होती हैं। आप देखते हो ना, ब्राउन कलर की होती हैं,
तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं रूट के। फंक्शन देखते हैं बेटा, रूट क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉइल। अगर हम देखें नॉर्मली, अभी तो हमने मॉडिफिकेशंस भी पढ़े हैं, लेकिन नॉर्मली रूट बेटा क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं वाटर का और मिनरल का। कहाँ से बेटा, सॉइल से, ठीक है ना। प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, यानी कि प्लांट को पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। स्टोरेज RFM यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल, जो रिजर्व फूड मटेरियल है बेटा उसको स्टोर करने का काम करती हैं और सिंथेसाइज करती हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब होता है प्लांट हार्मोन्स, तो प्लांट हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज करती हैं। तो ये कुछ नॉर्मल फंक्शंस हैं जो आपके NCERT में दे रखे हैं। यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से रूट सिस्टम खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग शूट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।